नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, विकास कार्यों को दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसानों का कहीं भुगतान बाकी नहीं है, जबकि किसान लगातार कह रहे हैं कि गन्ना का भुगतान अभी भी बाकी है। इस पे पलिया विधानसभा के विधायक हरविंदर सिंह सहनी भी एक बड़ा मार्मिक ही अपील करते हैं कि किसानों का गन्ना भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। कई ऐसे चीनी मिल हैं, यानी पलिया विधानसभा और गोला विधानसभा के लगभग 9 चीनी मिलों में किसानों के भुगतान अभी भी बाकी है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूं। आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरी पलिया विधानसभा और मेरे पास की गोला विधानसभा, यहां पर बजाज की दोनों चीनी मिलें हैं। 1 वर्ष हो गया किसानों को भुगतान नहीं हो पाया है। आपसे 2-3 बार चर्चा भी हुई। आशा और उम्मीद थी कि भुगतान हो जाएगा दोबारा चीनी मिल नए वर्ष में चलने पर। चीनी मिल वालों से भी मैंने बात किया, हमारे गोला विधायक जी ने भी बात किया, अरविंद गिरी जी ने भी। उन्होंने लिखित आदेश दिया था कि 30 तारीख तक हम भुगतान करेंगे, लेकिन आज 2 तारीख हो गई है, एक भी पैसा किसानों को नहीं मिला है। किसान धरने पर हैं, किसान आक्रोशित हैं। चीनी मिलें बंद हैं, दोनों सोसाइटियों में ताला पड़ा हुआ है और बहुत तकलीफ की बात यह भी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे यहां बाढ़ आई थी। बाढ़ से किसान बिल्कुल टूट चुका है, सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। अब अगर उसका भुगतान गन्ने का नहीं होगा तो किसान जीने लायक नहीं रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारे दोनों विधानसभाओं की क्षेत्र की जनता, किसान बिल्कुल टूट चुका है, परेशान हाल है। इसमें आप कोई आपातकालीन बैठक बुला करके कुछ ना कुछ बजाज वालों से इनका भुगतान कराइए। पलिया से विधायक हैं और विधायक जी बोल रहे हैं कि किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। उनके शब्दों में बड़ी ही मार्मिकता है और बड़ी मार्मिकता के साथ अपील कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी सुनिए, समझिए हमारी भावनाओं को, किसानों की समस्याओं को। किसानों को अगर भुगतान नहीं हुआ तो बेसहारा हो जाएंगे, उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। विधायक जी यहां भी कह रहे हैं कि मैंने योगी आदित्यनाथ जी से, बाकी और भी अधिकारियों से कई बार इस मामले में अवगत कराया है, इस मामले में बताया है, बातचीत की है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इससे स्पष्ट होता है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की बदहाली की कहानी पता है। उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत क्या है उससे योगी आदित्यनाथ परिचित है। उसके बावजूद भी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, क्योंकि चुनावी सभाओं में योगी आदित्यनाथ के मंत्री, यहां तक कि हमारे प्रधान सेवक 2017 की कल्पना या 2017 की चर्चा तो करते हैं, लेकिन 2017 के बाद से क्या किसानों के हित में कोई फैसले लिए गए हैं इस पे कभी बात नहीं करते हैं। किसानों का भुगतान कितना हुआ है इस पे कोई बात नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि 2017 से पहले किसानों का भुगतान नहीं होता था, 2017 के बाद से होता है। लेकिन इन सब दावों के बावजूद, यानी इन सब दावों के बावजूद, सरकारी जो दावे हैं, यानी मंत्री, विधायक और प्रधान सेवक है, उसके बावजूद भी यूपी के गन्ना मंत्री हैं और उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में ही किसानों का लगभग 300 करोड़ रुपए अभी तक बकाया है। ये किसानों का गन्ना भुगतान अभी भी बाकी है। ये गन्ना मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना किसानों का भुगतान जो है 300 करोड़ रुपए बकाया है। उसके बाद वहीं राज्य सरकार दावा कर रही है कि लगभग 90% भुगतान कर चुकी है सरकार। बल्कि आलम यह है कि लखीमपुर खीरी ही नहीं, खुद गन्ना मंत्री सुरेश राणा, जिस जिले से वो विधायक हैं, वहां पे 300 करोड़ बकाया है। अब देखिए, हकीकत
और बयानबाजी में कितना अंतर है। उसके बाद पलिया विधानसभा की तरफ आ जाते हैं, जो विधायक जी ने अपील किया है। विधायक जी बोल रहे हैं कि हमारे जिले में 9 चीनी मिलें हैं, जबकि 5 चीनी मिलों पर किसानों का 700 करोड़ यानी 300 करोड़ तो गन्ना मंत्री साहब के विधानसभा जिले में और 700 करोड़ यहाँ पे विधायक जी यानी सहनी जी के विधानसभा या उनके जिले में 9 चीनी मिले हैं। 5 चीनी मिलों पे लगभग 700 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें गोला चीनी मिल पर 274 करोड़, पलिया चीनी मिल पर 266 करोड़, ऑपरेटिव चीनी मिल पर 90 करोड़ रुपया बकाया है। यानी ये किसानों का गन्ना भुगतान जो बाकी है सरकारी फाइलों में, सरकारी कह सकते हैं जो खोखली दावे हैं उसमें, और चीनी मिल वाले अभी तक इनका भुगतान नहीं किया। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि किसानों का चीनी मिल या किसानों का गन्ना भुगतान हो चुका है। खैर ये रहा सरकारी आंकड़े और दावे, दोनों में कितना अंतर है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उत्तर प्रदेश से हैं आप तो ये भी बताइएगा कि आप अगर गन्ने की खेती किए थे, क्या आपको सही समय पे उसका सही उचित मूल्य आपको मिल चुका है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।